हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा। आज मैं थर्ड डे का 3GS का वीडियो लेके आया हूँ, जो कि हमने टारगेट किया है कि 30 डेज ईच डे मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि हम 3GS में प्रोग्रेस कर सकें। तो जैसा आप जानते हैं कि 3GS लाइब्रेरी इज़ द वेरी गुड लाइब्रेरी फॉर द 3D मॉडलिंग और द 3D वेब डेवलपमेंट एज वेल। तो आज मैं जो है ना, जियोमेट्री के बेस जियोमेट्री को कवर करने के लिए ये मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आज देखते हैं कि ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है हमारी 3GS में या हमारे 3D मॉडलिंग में। ठीक है? तो आज हम चलते हैं डायरेक्टली ज्योमेट्रीज पे और हम मूव करते हैं विदाउट किसी उसके ज़्यादा डिस्कशन के फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है? और मोर नोटिफिकेशंस के लिए आप जो है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को लाइक कीजिए, जिससे कि मेरे को भी एक एप्रिसिएशन मिले और मैं जो है ना, ज़्यादा फोकसली इन चीज़ों पर फोकस करूं और टाइम दूं, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा वीडियो कंटेंट 3GS पे मिल सके। चलिए देखते हैं आज के डेट में कि आज हम क्या करते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स जियोमेट्री है, तो हम पहले अपने एग्जांपल्स के साथ में चलते हैं, जो कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे कर रखे हैं, बट लेट्स सी। मैं इनको सबको रिमूव करता हूँ, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और जिससे कि हम चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। अभी के केस में मैं क्या करता हूँ कि आपको ये दिखाता हूँ नॉर्मली कि हमने सारी की सारी चीज़ों को यहाँ से डिसेबल कर दिया है। अब डिसेबल कर दिया तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा अभी के केस में। ये क्या हो रहा है? ये हमें एक ब्लैंक चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है? अब क्या करते हैं हम कि हमने सब कुछ जो है ना, यहाँ से डिसेबल किया हुआ है, एवरीथिंग है, जैसे ये है, सब कुछ एवरीथिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। ब्लैक स्क्रीन दिख रही है तो हम चलते हैं कि भाई हम क्या करते हैं? ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, हम सबसे पहले एक जो हमारा एक नॉर्मल किसी का भी एक एग्जांपल होता है बॉक्स ज्योमेट्री, ठीक है? तो बॉक्स ज्योमेट्री को लेके हम चलते हैं। देखिए, ये बॉक्स ज्योमेट्री कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इसको कोई भी रोटेशन दिया नहीं है। बॉक्स को हमने कोई रोटेशन नहीं दिया। ठीक है? तो हमने अगर जो रोटेशन दिया है एक्स के लिए, तो ये एक्स के लिए मूव होना स्टार्ट हो गया। बट मैं क्या करता हूँ, एक मैं थोड़ा-सा एक फंक्शन पे फोकस करूँगा ज़रा। एक फंक्शन है ये, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, जो कि कॉलबैक फंक्शन की तरह कॉल करता है एनिमेशन को। मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। क्या होता है? कोई भी चीज़ रन नहीं हुई, सिर्फ एक डिस्प्ले हुआ। तो मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा फंक्शन है, जो कि वेब एपीआई का, जावास्क्रिप्ट के अंदर वेब एपीआई का एक फंक्शन है, जो कि 3D मॉडलिंग को रोटेट करने के लिए, एनिमेशन करने के लिए काम आता है और बहुत ज़्यादा काम आता है। विदाउट इसके कोई भी एप्लीकेशन जो है ना, नहीं रन कर सकता है प्रॉपर्ली। तो मैं इस पर जाता हूँ ज़रा ये चीज़ें करने के लिए कि ये एक विंडो का एक फंक्शन होता है, विंडो ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन होता है, जो कि ये कहता है कि मेथड tells the browser you to wish the perform an animation. It requests the browser to call the user support callback function before the next repend. जो भी नेक्स्ट रिपेंट होता है उससे पहले उसको जो है ना, कॉल बैक के लिए कंसिडर कर लेता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉल्स टू द कॉलबैक फंक्शंस विल जनरली मैच द डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। जो हमारे मॉनिटर का रिफ्रेश रेट होता है, उसके बेसिस पर नॉर्मली ये काम करता है। द मोस्ट कॉमन रिफ्रेश रेट इज द 60 हर्ट्ज और 60 साइकिल्स पर फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है? तो एक सेकंड में 60 टाइम्स जो है ना, एक फ्रेम के अकॉर्डिंग 60 टाइम्स साइकिल उसकी होती है। अगर जो 75 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है, तो 75 होगा उसका साइकिल। 120 का है 120 होगा, 144 का है 144 होगा। वाइडली यूज्ड रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम कॉल्स आर paused in most browser when running in the background tabs or the hidden। जब बैकग्राउंड टैब होती है तब ये जो है ना, काम नहीं करता है। ठीक है ना, पॉज हो जाता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड द बैटरी लाइफ। कि सिस्टम की परफॉर्मेंस और बैटरी की लाइफ को कवर करने के लिए ये ऐसा होता है। यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि यू
your callback functions must call request framework again if you want to animate another frame. Request animations is one shot. Okay, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लिए समझने के लिए, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारा जियोमेट्री या कोई भी चीज एनिमेशन काम नहीं करेगी। अब देखिए कि मैं इस पर जरा आता हूं कि हमने ना बॉक्स तो बनाया है, ठीक है ना? ये एक बॉक्स बनाया है, इसमें हमने कलर दिया है ये, ठीक है? बट कलर दिख नहीं रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? कलर इसलिए नहीं दिख रहा है, अगर जो आप देखेंगे तो देखिए कलर इसलिए नहीं दिख रहा है कि हमने उस पे कोई लाइट नहीं डाल रखी है। जैसे कि मान के चलिए कि हम अंधेरे में किसी भी चीज को रख देते हैं, ठीक है? अगर जो उस पे हम लाइट, जैसे टॉर्च हमारी होती है, अगर टॉर्च को हम नहीं डालेंगे और वो अंधेरे में चीज रखी हुई है, मतलब, तो उसको हम देख नहीं सकते कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो ऐसे ही अगर जो 3D मॉडलिंग में या 3GS में कोई भी चीज को देखने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें एक लाइट का फोकस करना होता है, ठीक है? जिससे कि वो ऑब्जेक्ट हमें प्रॉपर्ली दिख जाए। ये रोटेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमें नॉर्मली दिख रहा है कि ये ब्लैक दिख रहा है, ठीक है ना? लेकिन इसका कलरिंग हमें नहीं दिख रही। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक हमने लाइटिंग डाली, ठीक है ना? और लाइटिंग में हमने ऐसे किया, तो जैसे ही हमने लाइटिंग डाली तो ये जो है ना दिख रहा है। अब लाइटिंग का भी कुछ फैक्टर्स हैं। लाइटिंग में अगर जो हम जैसे कि -5 कर दिया इधर से, तो देखिए अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? देखो, सिर्फ ये वाली जो है ना, ये दिख रही है, वन साइड दिख रही है ओनली, ठीक है ना? ऊपर वाली हल्की सी दिखती है और सारी की सारी गायब हो जाती है, ठीक है? सॉरी। तो ये जो है ना, जैसे कि हमें ये रखना होता है कि 3D मॉडल अगर जो हम इसको करेंगे तो दूसरी एक्सिस जो होगी वो गायब हो जाएगी। देखिए ये जो है ना, सिर्फ यहाँ पे जो है ना, जैसे जैसे इस पे आएगा वो दिखना स्टार्ट हुआ। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जिससे कि हमें ये पता लगता है कि ये जो है ना सही चीजें चल रही हैं या नहीं सही चीजें चल रही हैं, ठीक है? अब देखिए हमने ना बॉक्स के बारे में, इसके बारे में देख लिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको रोटेशन कर दिया है, यहाँ पे विदाउट रोटेशन के कुछ भी नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं एक स्फीयर का लेते हैं, ठीक है ना? एक स्फीयर का एग्जांपल लेते हैं। तो स्फीयर के एग्जांपल पे हमने ना इसको डाला, ठीक है ना? और हम जरा, जैसे कि ये स्फीयर दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो स्फीयर का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये है हमारे पास, ठीक है? अब जैसे कि इसने रेडियस जो है ना इतना दे दिया, और विड्थ सेगमेंट हमारे पास इतना दे दिया, और 5 सेगमेंट्स जो है ना इतना दे दिया, 16, 32 और ये, ठीक है? तो हम भी जो है ना इन चीजों को, इन पैरामीटर्स को अगर जो हम प्रॉपर्ली देंगे, ठीक है, तो हमारे लिए भी वो चीजें प्रॉपर्ली काम करेंगी, ठीक है? लेकिन हमारा स्पेस जो है ना, इस हिसाब से हमने स्पेस दे रखा है कि हम उन चीजों को इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते। तो जैसे कि हम इसको ना यहाँ पे 1 ले लेते हैं अभी के केस में, और जब देखते हैं अपने एग्जाम्पल को कि क्या है, ठीक है? अब ये एग्जाम्पल है, अगर जो हम ये करेंगे तो इसको ना, जैसे मान के चलिए कि ये दे दिया हमने, ठीक है? तो ये जो है ना घूमना स्टार्ट करेगा। अब घूम क्यों नहीं रहा है, देखते हैं जरा। हम्म, देखिए इसने जो है ना, जो भी एग्जाम्पल्स हमारे, जो भी इसने कर रखे हैं, वो कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे होंगे जिसकी बेसिस पर हमारे पास ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है? तो मैं जरा इसका एग्जाम्पल देखता हूँ कि इसने क्या कर रखा है। हम्म, इसने तो बहुत सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। जरा मैं आपको, तो ये फंक्शनिंग जावा सेक्शन है। चलिए हम इन चीजों को अभी एग्जाम्पल के फॉर्मेट में नहीं देखते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके इसके साथ में अगर तो जाएंगे तो थोड़ा सा अभी दिक्कत होगी। इस टाइप का अगर जो चीजें होंगी तो इसमें ना इसने सारी की सारी कंट्रोलिंग कर रखी है या प्रोग्रामिंग कर रखी है,
जिससे कि ये मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि हमारे अगर जो आप एग्जांपल देखोगे अभी के केस में, तो ये मूवमेंट नहीं होंगे। तो इन मूवमेंट्स के लिए हमें आगे जो है ना, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसके हिसाब से हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे कि ये मूवमेंट हमारा, जब हम माउस को इधर-उधर घुमाते हैं तो कैसे मूवमेंट होगा, सारी चीज़ें क्या होंगी इसमें, ठीक है? तो जैसे कि हमारे पास ये स्फीयर है, स्फीयर को हम कैसे भी बना सकते हैं, मतलब रेडियस देके कि कितना घुमाना है, क्या चीज़ें करनी है, ठीक है ना? तो एक ये स्फीयर का हो गया है हमारे पास एग्जांपल। अब हम चलते हैं इस एग्जांपल पे, जैसे कि प्लेन। प्लेन में मैंने ना ये चीज़ें दे दी। प्लेन में देखिए कि प्लेन ये रहा, ये है। अगर जो मेरे को दिख रहा है कि बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, लेकिन मैं अगर जो इसको रोटेट नहीं करूँगा, ठीक है? तो रोटेट नहीं करूँगा तो प्लेन जो है ना मेरे को रोटेट करता हुआ दिखेगा नहीं। जैसे कि मैंने ये इसको रोटेट कर दिया। तो रोटेट कर दिया किसके लिए रोटेट किया? ज़ेड के लिए रोटेट किया मैंने, ठीक है? ज़ेड के लिए रोटेट किया, अब मैं अगर जो इसी को एक्स एक्सिस पे कर देता हूँ तो कैसा दिखेगा? देखिए, एक्स एक्सिस पे दिख रहा है तो ऐसे करके रोटेट कर। अगर जो मैं इसी को अगर जो वाई एक्सिस पे कर दूँगा तो कैसे दिखेगा? चेंज हो जाएगा तुरंत ही। क्या हुआ? देखिए, वाई एक्सिस पे ऐसे करके घूमना स्टार्ट हो गया इसका, ठीक है? तो ये कब सब क्या है? ये एक ज्योमेट्री है, ठीक है ना? जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। हमें समझने की ज़रूरत होगी डेफ़िनेटली इन ज्योमेट्रीज़ को। अब जैसे कि सिलेंडर ज्योमेट्री को हम लेके आते हैं। सिलेंडर ज्योमेट्री में मैंने जो है ना इस चीज़ को किया, देखिए सिलेंडर है हमारे पास ये। अब सिलेंडर घूम नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि ये है, अगर जो मैं इसको और ज़रा 6 पे लेके जाता हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया, लेकिन घूम नहीं रहा है। घूम नहीं रहा है तो क्या हो गया? घूम नहीं रहा है तो भाई हमने सिलेंडर को घुमाया कहाँ है? रोटेट कहाँ पे किया? ये। तो जैसे ही मैं इसको कर दूँगा, देखिए घूमना स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये सब जो है ना हमारे एक ज्योमेट्री है। पूरा का पूरा तो नहीं हमारे मतलब एक साथ काम आती है। जैसे-जैसे हम प्रैक्टिकल करते जाएँगे उसके हिसाब से हमारे पास ये काम आती जाएँगी। जैसे कैप्सूल है। कैप्सूल को अगर जो हम कंसीडर करते हैं तो कैप्सूल में अगर जो हम ये कैप्सूल है, ये भी जो है ना घूम रहा है। देखिए अगर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये घूम रहा है, लेकिन हमें प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास उस लेवल का अभी इंटरफ़ेस नहीं है इसके लिए, जो कि हम हर एक पॉइंट को उसको दिखा सकें कि नहीं हम ऐसे दिखा रहे हैं। अभी के केस में सिर्फ़ हम एक ज्योमेट्री का पार्ट ले रहे हैं कि हाँ, हम जो है ना चीज़ों को कैसे कर रहे हैं। देखो जैसे कि सर्किल का मैं लेता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल मैंने सर्किल का लिया है यहाँ पे, और सर्किल के एग्ज़ाम्पल को अगर जो मैं ना 2 एक्सिस और वाई एक्सिस पे घुमाता हूँ, तो देखिए सर्किल है, तो सर्किल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को हमें डेफ़िनिटली पढ़ना होगा, ठीक है ना? मैं ज़रा थोड़ा-सा यहाँ पे आपको देखने होंगे सारे के सारे। ये जो है ना सर्किल ज्योमेट्री, अगर जो ज्योमेट्री आपको डालना होगा, ठीक है ना? ये जैसे कि सर्किल ज्योमेट्री है, कॉन ज्योमेट्री है, ठीक है ना? तो ये क्या है, सब एक एग्ज़ाम्पल्स हैं। ठीक है ना? और ये जो है ना हमारे बहुत काम आने वाले हैं। इनको हमें पहले इसका जो कोर है उसको हमें पढ़ना होगा। जैसे कि हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ा था कि सीन क्या होता है, कैमरा क्या होता है, ठीक है ना? ज्योमेट्री होती क्या है, ठीक है ना? और जो है ना क्या बोलते हैं, रेंडर क्या होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमें देखनी होंगी, समझनी होगी, और उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। ठीक है ना? आगे नहीं बढ़ सकते, काम नहीं कर सकते। जैसे कि हम अगर जो लेते हैं इस चीज़ को, कि हमने कॉन जियोमेट्री को लिया। कॉन जियोमेट्री को अगर जो हम लेते हैं तो ये जो है ना हमने ऐसे करके इसको रोटेट किया, ठीक है? तो रोटेट किया तो कौन देखिए रोटेट हो रहा है, ठीक है ना? तो ये क्या करना है हमें कि ये सब चीज़ों को हमें पढ़ते रहना है, और जैसे-जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से हमें उसको स्टडी डेफ़िनिटली हमें करनी होगी, ठीक है ना? इसके बिना हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया कवर किया है, हमने नॉर्मली ज्योमेट्री को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा जो इसके मटेरियल्स हैं कि मटेरियल्स का क्या मतलब है। एक साथ तो मैं मटेरियल्स को कवर नहीं कर सकता, हो सकता है कि 2 वीडियोज़ इसके लिए मैं बनाऊँ कि मटेरियल में होता क्या है आखिर, और कैसे जो है ना चीज़ों को इसको कवरिंग होगी और क्या चीज़ें होंगी। ठीक है ना? विद एग्ज़ाम्पल अगर जो मेरे को देना है आप लोगों को, तो डेफ़िनिटली मेरे को इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा कि क्या है। नॉर्मली तो हम जो है ना, जैसे मैथ्स बेसिक मटेरियल है, ठीक है ना? तो हम नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना? लेकिन जैसे-जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मटेरियल्स को मैं समझा सकूँ यहाँ पे। चलिए,
वो एक नेक्स्ट सेशन की बात है, नेक्स्ट डे की बात है। आज की डेट में हम इसको अभी स्टॉप यहीं पे करते हैं, ठीक है ना? मटेरियल उस पे ज्योमेट्री पे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि मेरे को एक अप्रिसिएशन मिले और मैं जो है ना नई नई वीडियोस जो है ना बना के लेके आऊँ इस चीज़ के लिए। आप लोगों के लिए इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।